प्यारी दुलारी साथ संगत, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मेरी प्यारी मैया जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथियों, प्यारे दुलारी साथ संगत, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि नारायण हरि के प्रवचन, वाणी, भविष्यवाणी आपके जीवन में खुशहाली लाए और आपके चैनल पर मोबाइल फ़ोन पर रोज़ाना मेरी वीडियोस नारायण हरि के प्रवचन आपके पास आएंगे और सुनने का आनंद लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनिए प्रवचन जी। हरि बन रहे हो, निराकार बन रहे हो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है कभी भी, कभी ना। और हमारे द्वारा जगह जगह कहा भी गया है, जहाँ इस तन की मौजूदगी होती है वही मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो करेगा, उसे खुद भोगना पड़ेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी हमारे द्वारा आज तक किसी को भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में प्रवास बनाने के लिए हमने कभी किसी को नहीं कहा है। जो बनवा रहे हैं, जो नोट दे रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, वो जाने, उनका जाने काम। हमारा उन लोगों से कोई सरोकार नहीं। आपको जानकारी दे रहे हैं, आप लोग चंदा होता है, चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे ये डर ये किसी स्त्री पुरुष का नहीं है, ये हरि परमात्मा का दरबार है। आपको देखे न देखे आपकी मर्जी है। अगर जमाने में कहीं से हम रुपया पैसा कहीं से लिया हो तो बताओ, किसी रूप में लिया हो। हमारा काम, हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे है नहीं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है वो खेत में जाके पहुंच जाएगा। हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है। आने वाले महापुरुषों को लूट कर और हम आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, एसी लगवाएं, एसी रूम्स बनवाएं, एसी फर्नीचर लगवाएं, ये दिखावा दिखाना हमारे बस की बात नहीं। हम दिखा भी नहीं सकते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। ये स्लोगन आपके मस्तिष्क में जाए न जाए आपकी मर्जी है। ये हकीकत है, ये सत्यता है। कई ज्ञानियों से हमने पूछा, एक शहर लखनपुर खीरी जो नेपाल दूसरा देश है, बॉर्डर पर है, इसी पंडाल लगा हुआ था। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट आए। हमने उनको खड़ा किया, आप त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, बताओ 84 लाख का प्रावधान होता है और लगभग 80 से ऊपर उनकी आयु भी होगी दुनियावी तौर पर।
50-60 साल बताते हैं, वकालत करते हो गए, वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मुताबिक होती है। और एग्जाम्पल ये भी समझो, एक न्यायाधीश है, जज साहब, अदालत में बैठकर मुकदमे देखते हैं, सत्य परीक्षण करते हैं, जितनी भी विधिक कानून के तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है, होने के बाद अपराध सिद्ध होता है, तो अपराध के मुताबिक 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, कुछ ऐसे सेक्शन अपराध है फांसी की सजा सुनाते जैसा, और भोगनी पड़ती है जेल में जाकर। अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ, मन लगा के श्रवण करो। जज साहब ने अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, पकड़ेगी, जेल भेजेगी। अपराध सिद्ध हुआ तो जज साहब को भी सजा होगी। अब जज तो नहीं, अपराध किया, अपराधी बन गए। यहाँ पर एक बात कही जाती है, दोगलेपन की बात हम नहीं कर सकते। आना हो तो आओ, ना आना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के बात करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा के नाव में बैठ गए तो भव से बेड़ा पार हो जरूर होगा, जरूर होगा। न होने का तो सवाल ही नहीं। अपनी नौका में बैठे रहे तो आप जाने, आपका जाने काम। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो गया, जहां जज साहब का जिक्र आया, स्पष्ट जाहिर हो गया, सजा देने वाले ने अपराध किया, उनको भी सजा भोगनी पड़ी। इससे प्रतीत होता है पूरे ब्रह्मांड में कर्म का खेल था, है और रहेगा। कर्म की मार से जगत में कोई बच नहीं सकता। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो, कर्म के भोग से कोई नहीं बच सकता। बात आगरा की चल रही थी, जो उन्होंने किया है, भगवती बनी है, विश्व मोहिनी बनी है, मैं निराकारी विश्व मोहिनी बन के आया हूं। वो लोग मौजूद हैं जिसके परिवार गए, उन्होंने बताया। तो देखो सीधी सी बात है, बात द्वापर की होती है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, 16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। अब आप समझिए, लेख के मुताबिक 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु का वध, योद्धा घेर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं, मार देते हैं।
और वो अभिमन्यु लेख के मुताबिक श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का बेटा अर्जुन का बेटा, सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ की गई, ऐसा लेख कहता है। और वही श्री कृष्ण जी का भांजा और श्री कृष्ण जी का शिष्य। तो बताइए आप, कोई बताए श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? कि ऐसा ढोंग किया जा रहा है, दोबारा शिकायत मिली, अच्छा नहीं होगा कोई भी हो। अपने घर में भगवती बनो, दुनिया में बनो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो बनेगा उसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये वर्दी बेवजह नहीं मिली है, संस्कारों के कारण मिली है। फिर देखो, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, वेद ज्ञानी जन, संत जन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्मगत टाले न डरी। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्मगत टाले न डरी। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार या दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज, कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष, निराकार निराकार। अरे भाई निराकार, आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिससे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं और मटन गश्ती करते रहे। तो भैया देखो, आप जाने, आपका जाने मटन गश्ती करने वालों को क्या मिलेगा? क्या भाई, हम किसी मालिक ने अपने खेत में मजदूरी के रूप में हमें बुला के ले गया, और भी मजदूर हैं, खेत में निराई का काम सौंपा, निराई करनी है, खरपतवार दूर निकालना है, फसल साफ करनी है। और हम जाकर मेड़ पर बैठकर बीड़ी पीते रहे, चिलम पीते रहे, काम करेंगे नहीं,
शाम को जब मजदूरी देने का नंबर आएगा तो सब मजदूरों ने काम किया है, मालिक सबको मजदूरी देगा। जिसने मेड़ पर बैठकर, खेत की मेड़ पर बैठकर बीड़ी पी है, सिगरेट पी है, खेत में काम नहीं किया, मालिक उसे मजदूरी नहीं देगा। ये पंचायत घर नहीं है, ये पंचायत करने की जगह नहीं, ये समझनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और आप देख रहे हैं हमारे पास न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा। आप ये भी देख रहे हैं किसी तरह से हम साधु संत महात्मा बाबा है नहीं, इसलिए हमने उजागर कर दिया है कि हम तो मात्र करकार चौकीदार बनकर काम करते आए हैं, काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तोता खड़ा बाजार में, हर भक्त की मांगे खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। तो आप राम जी का भजन करो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम लखनऊ में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम जलस से मारा। 22 जनवरी 2024 को आपके देश के आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र आता है। पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ, आज भी रंगा हुआ। कौन होता है? आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया। चलना न चलना हमारा अपना काम। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया, अयोध्या का मार्ग दे दिया। चलना न चलना हमारा अपना काम। जिधर जाओगे उधर पहुंच जाओगे, और आत्म कल्याण चाहोगे तो ब्रह्मांड के रचयिता को समर्पण करना ही पड़ेगा। तो शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी किसी की पूजा कर, मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, मंदिर बनवाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन ये ध्यान रखना, दुनिया समझ सकती है, सभी पढ़े लिखे हैं। मंदिर बनवाओ, जगह जगह शिवालय बनवाओ, जरूरी होगा। लेकिन जो आप शरीर लिए बैठे हैं, ये महामंदिर परमात्मा ने बनाया है। इस महामंदिर को भूल गए तो आप जाने आपका जाने काम। जिस गर्मी बस मौके बार बार नहीं मिलते हैं, शनि बार बार प्राप्त नहीं होता है। नारायण साकार की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। यहाँ सारा का दृष्टि का है, बोलने का नहीं। इतना कुछ तो आपके लिए आ गया। तो शब्द शक्ति को पहचानो, शब्द शक्ति को पहचानो। कौन से शब्द? ब्रह्म बाण है, समझो। वे शब्द का प्राकट्य हुआ किस घर से हुआ? संसार की सर से न। वे शब्द का प्राकट्य हुआ किस घर से हुआ? ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। वे शब्द का प्राकट्य होगा किस घर से होगा? संहारक कार्य भी होगा। शब्दों को हल्के में न लें। अगर शब्द का दुरुपयोग करेंगे किसी के साथ तो झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, मारकाट हो जाती है। और शब्द का सही इस्तेमाल करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे तो दुश्मनी से दोस्ती हो जाती है। कोई मिशन संस्थापन, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जो भी है सब पूजनीय स्थान है।
पूजा होती है, ब्रह्म की पूजा होती है, श्याम जी की पूजा होती है, शंकर ब्रह्मा की पूजा होती है, देवी दुर्गा काली की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है। जिसका मन है जहां जाता वो करता है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, समझते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जकड़े पत्थर बांधे हुए हैं, पत्थर बने होने के कारण इस भवसागर से पार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। धोखा हम नहीं दे पाएंगे। और ये मोह माया वासना भेद आदि के पत्थर सद्ज्ञान सत्कर्म से हटते जाए, शांत होता जाएगा। अंदर से हटके होंगे, बाहर से हटके होंगे। प्रहलाद को नहीं देखा, ध्रुव को नहीं देखा, मीरा जी को नहीं देखा, पार्वती जी को नहीं देखा, लक्ष्मी जी को नहीं देखा, सती अनुसैया जी को नहीं देखा, सरस्वती जी को नहीं देखा। इन्हीं शरीरों में नाम आता है। अगर आज ईमानदारी निष्ठा से सदमार्ग पर चल पड़े तो आपको देवी बनने में देर नहीं लगेगी, देवता बनने में देर नहीं लगेगी। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और किसी को सुनना चाहे तो आपकी मर्जी है, हमने तो आपको सुनाया नहीं, हमने सुनाया नहीं है, हम तो यहाँ आकर देख रहे थे। और देख रहे थे वो पूर्व में भी क्रिकेट मैच का ही दिखा दिया। रेफरी का निर्णय खिलाड़ी पक्ष विपक्ष कोई हो, रेफरी के निर्णय को टाल नहीं सकता। अगर कहीं इग्नोर मतलब मना किया किसी खिलाड़ी ने, तो आपने सुना होगा तीसरा नेत्र बना दिया गया है। तीसरे नेत्र के निर्णय को कोई टाल नहीं सकता। तो निराकार साकार पूजन के पालनहार है बेअंत लीला तेरी दाता परम पार। निगड़े सगड़े कुछ अंतर नहीं, इसलिए कुछ पूजा आपने सेवन किया होगा। अनंत आंखों वाले से कुछ छूटा हुआ नहीं है। दुनिया को कर्म करने को सुतर को छोड़ दिया है और भोगने के लिए बर्तन, जैसा भोगे वैसा कर्तव्य। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अगर आप लोग कुछ और सुनना चाहते हैं तो कोई भी महापुरुष अपनी कुछ रीति बता सकते हैं, भाषण देने की जरूरत नहीं। शांत बैठे रहिए, तेजी पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। माननीय सम्मानित पंडित नंदराम दीक्षित जी, शहर मैनपुरी, जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, आपके चौड़े में निवेदन प्रार्थना है कि आए, खुद बीती रखने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय पंडित नंदराम दीक्षित जी। साथ संगत जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में
सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माननीय सम्माननीय संजय सिंह, ग्राम प्रतापपुर, जनपद औरैया, उत्तर प्रदेश, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि आए, खुद बीती रखने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय साथ संग जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत, जब हम इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में नहीं आया करते थे, तनिक बैठी मिस्टर अपर पुलिस अधीक्षक श्री मनसा राम गौतम जी, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये आवाज फट रही है। जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मैं वर्ष 2004 में जनपद मथुरा में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत था, सेवारत था और सेवा के दौरान, उसी दौरान मेरे एक अधीनस्थ कर्मचारी, मेरे अधीनस्थ एक आरक्षी पद पर मेरे सहयोगी कर्मचारी, उन्होंने अपना परमार्थ पुरुषार्थ समझकर मुझे उन्होंने ये अवगत कराया, प्रेरित किया मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश की कि इस पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड के सृजनहार, सृष्टि के रचयिता, इस संपूर्ण संसार, संपूर्ण सत्ता के मालिक नारायण साकार हरि जी, एक बात बताएं श्रीमान जी। जी मालूम, जी मालिक। सारे दिन, सारे दिवस स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, जो भी योनियां हैं, सभी पेट भरने की भागदौड़ में लगे रहते हैं और भागदौड़ करते 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 पूरी जिंदगी निकल जाती है। जवानी से बुढ़ापा भी आ जाता है। शरीर की मृत्यु के बारे में संज्ञान ले तो समझ में आता है, माता के उदर में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है।